शक्तिमान कैसे बन सकते हैं? हम शक्तिमान बन सकते हैं अपने ब्रेथ के ऊपर फोकस करके। फर्स्ट डे जो हमने लर्न किया, क्योंकि ब्रेथ हमें एनर्जी देता है, शक्ति देता है, और ब्रेथ के कारण ही हम जिंदा है। तो अगर ब्रेथ नहीं है तो फिर हमें कोई भी घर में नहीं रखता है। तो हर समय ब्रेथ हमें एनर्जी देता है। और आज मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग फैक्टर बताती हूँ ब्रेथ का। जो बच्चे होते हैं ना, जब आप मुझसे पूछते हो ना, मैडम हमें ये दिख रहा है, हमें गॉड दिखे, हमें कृष्णा दिखे, बच्चों को इतनी जल्दी क्यों दिख जाता है? क्योंकि बच्चे फुल ब्रीथ करते हैं, उनको थॉट्स नहीं होते ज्यादा। और बच्चे जो हैं वो जैसे गॉड फ्रीक्वेंसी में ही रहते हैं, क्योंकि उनको थॉट ज्यादा नहीं है, इसलिए वो बहुत जल्दी हायर एनर्जी, बहुत जो ऊंची एनर्जी है, जो बहुत हाई एनर्जी है, उससे बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। और जब हम प्रॉपरली सही तरीके से ब्रीथ करते हैं और ब्रीथ पे फोकस करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो डू यू नो 70% हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स आउट ब्रेथ से बाहर जाते हैं। क्या कभी आपने देखा टॉक्सिन्स ब्रेथ से बाहर जाते हुए? नहीं देखा, हमने कभी नोटिस भी नहीं किया, हमें ये बात भी नहीं पता कि 70% टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के सिर्फ ब्रेथ से बाहर जाते हैं। और अगर हम सही से ब्रेथ की एनर्जी को फील नहीं करते हैं, वो टॉक्सिन्स बॉडी में ही रह जाते हैं और फिर वो बीमारी बनाते हैं। और 30% जो टॉक्सिन्स हैं वो बाकी सभी जगह से बाहर आते हैं, जैसे मुंह से आते हैं, नाक से आते हैं, कान से आते हैं। हम सुबह होके फ्रेश सुबह होते हैं, जाते हैं, हम टॉयलेट जाते हैं, वो जो हमें दिखाई देते हैं टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर जाते हुए, वो सिर्फ 30% हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम दूसरों से झगड़ा करते हैं, नफरत करते हैं, बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं, तो हमारा जो ब्रेथ है उसका जो रास्ता है उसमें कचरा आने लग जाता है, और फिर हमें सही एनर्जी नहीं मिलती है और हम बीमार हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें छोटे होते ही ब्रेथ पे फोकस करना, ब्रेथ को ऑब्जर्व करना, ब्रेथ की एनर्जी को फील करना सीखना है, ताकि हम हेल्दी ही रहें और हम मॉन्क माइंड बन जाएं, मंकी माइंड ना रहें। और फिर हमें खुद से प्यार करना है। कितने बच्चों ने जब ये सेशन हुआ उसके बाद सुबह उठ के मिरर के सामने जाकर बोला आई लव माई सेल्फ? कितने बच्चों ने बोला? यस। तो हमें हर दिन अपने आप से प्यार करना है। आई एम वंडरफुल, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम सक्सेसफुल, आई लव माई सेल्फ। और फिर हमने सीखा कि हमें ईट द रेनबो कलर्स के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने हैं। जो हमें पसंद है वो हम ज्यादा खा सकते हैं, जो हमें पसंद नहीं है उसे थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हैं, ताकि हमें उसकी भी एनर्जी मिले। देन हमने सीखा अपने वाटर को मैजिकल बनाना है, अपने वाटर को चार्ज करना है गुड वर्ड्स के साथ में। आई लव यू वाटर, थैंक यू वाटर, आई एम ग्रेटफुल, जॉय, ग्रेटिट्यूड, अच्छे गुड वर्ड्स के साथ में हमें अपने वाटर को मैजिकल बनाना है। क्योंकि वाटर के अंदर क्या है? मेमोरी है, मेमोरी है वाटर के अंदर। और वाटर हमें बहुत जल्दी एनर्जी देता है, इसलिए जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हमें साथ साथ पानी पीते रहना चाहिए। वाटर हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन देता है, और जब हमारे ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन रहती है, हम जो भी याद करते हैं वो हमें याद ही रहता है। तो इसीलिए वाटर जो है उसे हम मैजिकल बना सकते हैं। और आप अपनी बॉटल के ऊपर में लिख के लगा सकते हो आई लव यू वाटर। तो जब भी आप पानी पियोगे, ये आपको जो पानी है ये आपको एनर्जी देगा। 1 मिनट। सिमरन मैम, Everybody gets energy in meditation. Okay, it's very wonderful. तो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों की फ्रेंडशिप करेंगे तो हमारे माइंड का मैजिक जो है वो शुरू हो जाएगा, इट विल स्टार्ट। और कॉन्शियस माइंड जो है वो लॉजिकल माइंड है, और सबकॉन्शियस माइंड क्या है? क्रिएटिव माइंड है। जैसे आप सब बच्चे पेंटिंग्स बना रहे हो, म्यूजिक सीख रहे हो, ये जो क्रिएटिव वर्क कर रहे हो, ये आपका जो राइट ब्रेन है वो एक्टिव हो रहा है। और राइट ब्रेन जब एक्टिव होता है तो इट हैज ट्रिमेंडस पावर, इतनी ज्यादा पावर है। और जब राइट ब्रेन एक्टिव होता है तो फिर हम सब कुछ कर सकते हैं, हम बहुत पावरफुल हो जाते हैं। और फिर हमने सीखा आब्रा का डाबरा,
जब भी गुस्सा आए, जब भी कुछ ठीक ना लगे, तो आपको अपनी एनर्जी को चेंज करना है। आब्राकाडाब्रा, पीस पीस पीस, आब्राकाडाब्रा, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। तो आप देखोगे कि आपका बहुत जल्दी एनर्जी चेंज हो जाएगा। और हमें क्या करना है, अपनी एनर्जी को बहुत जल्दी मिरेकुलस कर लेना है। रोते नहीं रहना बैठ के और परेशान होके कि मेरी कोई बात नहीं सुनता है। ऐसे टाइम में हमें ज्यादा टाइम उसमें वेस्ट नहीं करना, हमें इमीडिएटली अपनी एनर्जी को चेंज करना है, ताकि हम क्या बन जाए, शक्तिमान। ये सारे आपको शक्तिमान बनने के पॉइंट्स बताए हैं। हम पावरफुल हो जाएंगे, शक्तिमान हो जाएंगे, और हमारा ब्रेन इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसके जैसा आज तक कोई कंप्यूटर नहीं बना है। इतना पावरफुल ब्रेन है। अगर हम 350 ईयर्स तक जिंदा रहें तो हमारे ब्रेन की मेमोरी इतनी ज्यादा है कि वो बहुत सारी मेमोरीज को स्टोर कर सकता है, और हमें अपने ब्रेन की पावर्स को, अपने माइंड की पावर्स को एक्टिवेट करना है। तो हम एक छोटी सी स्टोरी के साथ में आज इसको फिनिश करेंगे। बहुत फनी सी स्टोरी है, उसके बाद फिर आपकी शेयरिंग लेंगे। दो फ्रेंड थे, एक बहुत शिवजी भगवान की पूजा करता था। आप करते हो ना पूजा, मंदिर जाते हो, तो एक शिवजी भगवान की बहुत पूजा करता था, हर दिन मंदिर जाता था। और एक जो था वो नास्तिक था, वो शिवजी भगवान को नहीं मानता था। वो उसे कहता था कि मैं जाऊंगा और मैं हर दिन शिवजी भगवान के शिवलिंग पर एक डंडा मार के आऊंगा। तो उसको बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो क्या करते थे, दोनों घर से इकट्ठे जाते थे, ये शिवलिंग पर जाकर फूल चढ़ाता था, पानी चढ़ाता था, ये माथा टेकता था। और जो दूसरा फ्रेंड जो भगवान को नहीं मानता था, वो क्या करता था, वो जब ये सब कुछ कर लेता था, वो शिवलिंग के ऊपर एक जोर से डंडा मारता था और वापस आ जाते थे। दोनों रोज ऐसा ही करते थे, वो पूजा करता था और ये डंडा मार के वापिस आ जाता था। एक दिन क्या हुआ, बहुत ज्यादा बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि पूरा पानी पानी हो गया। अब जो ये पूजा करने जाता था, यस, जो ये पूजा करने जाता था, इसने सोचा इतना पानी भरा हुआ है, मेरे सारे कपड़े गीले हो जाएंगे, मेरे ऊपर बारिश इतनी पड़ेगी, कहीं कीचड़ होगा, मैं गिर जाऊंगा, मुझे चोट लग जाएगी, क्या फर्क पड़ता है, आज मैं नहीं जाता हूँ। तो ये नहीं गया। और जो डंडा मारने जाता था, उसने कहा कि नहीं, मैं तो छुट्टी नहीं करूंगा, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, मैं तो जाके डंडा जरूर मारूंगा। और ये पानी में, तूफान में चला गया, और इसने जाके शिवलिंग के ऊपर जैसे ही डंडा मारा, तो शिवजी भगवान प्रकट हो गए, और उन्होंने इसको ब्लेसिंग्स दिया और बहुत सारी एनर्जी दी। और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे डंडा मारते हो, कि तुम मेरी पूजा करते हो, लेकिन तुम जो हर दिन कर रहे हो काम लगातार, वो डर गया और उसने पूजा उस दिन नहीं की। लेकिन ये जो था, जो डंडा मारता था रोज, जो मानता नहीं था भगवान को, ये डरा नहीं आंधी तूफान से, और ये आगे बढ़ता गया, और इसने भगवान को प्रकट कर लिया और भगवान से आशीर्वाद ले लिया। तो इस स्टोरी से हमें ये समझ में आता है कि हम जो भी काम करते हैं, फिर हमें रुकना नहीं है कि नहीं, आज ध्यान, आज मेडिटेशन नहीं करूंगा, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, आज मैं अपने वाटर को मैजिकल नहीं बनाऊंगा, आज मैं अपनी बॉडी से बात नहीं करूंगा। नहीं, हमें हर दिन करना है। और जब हम हर दिन काम करते हैं, हम सुपर ह्यूमन बन जाते हैं, सुपर पावरफुल बन जाते हैं। तो इसके लिए हमें हर दिन 10 मिनट्स अपने साथ बिताने हैं, अपने साथ फ्रेंडशिप करनी है, और तब हमारी पावर्स जो है एक्टिवेट ही रहेंगी। जैसे आप एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, या आप मसल्स बनाते हैं जो बच्चे, तो क्या वो एक दिन बना के फिर सो जाते हैं? रोज बनाना पड़ता है, रोज एक्सरसाइज करनी पड़ती है। जो क्रिकेटर बनते हैं, जो खेलते हैं, वो रोज खेलते हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं, तो बॉडी जो है उस तरह से पावरफुल हो जाती है। तो हमें अपनी बॉडी को, अपने माइंड को पावरफुल करने के लिए हर दिन प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो हम अपने काम को पूरी तरह से 100% कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच। यस, जो बच्चों ने हैंड